जिस बम से बजाने से राज्य का बेड़ा पूरा हिलता था। 7 हार का एक सबसे बड़ा जग होता, जिसको कि राजा के आदेश के बाद थोड़ा थोड़ा काटना पड़ा को अगली बार से शिवरात्रि में ना ला जाए। तो आज हम दर्शन करवाएंगे आपको चुंजवाला ऋषि के। और देव चुंजवाला जो है ये बाली चौकी से हैं, सराज के देवता हैं, आराध्य देवता हैं, और इनके हम दर्शन करवाएंगे आपको। और तो थोड़ा हम इनके बारे में बता देते हैं। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा इनके पास नगाड़ा होता था, और वो इतना ज़्यादा उसकी जब आवाज़ होती थी, जब शिवरात्रि में आते थे बजाते थे, तो जो राजमहल का छत था वो हिल जाता था। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनके मोहरे जो है और राजा के साथ बातचीत करते थे। तो हमारे साथ दाबे राम जी हैं अभी यहाँ पर, और इनसे हम बातचीत करेंगे। ये कारदार हैं चुंजवाला ऋषि के, चुंजवाला देवता के। इनसे हम बातचीत करेंगे, देवता के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कब से देवता जो हैं शिवरात्रि में आते हैं। वो तो बताया मैं 1507 ईस्वी देवता शिवरात्रि में आया, और इसका बैठने का स्थान था भूतनाथ। जब भूतनाथ में कई प्रकार के उपद्रव होने लगे, कई चीज़ें होने लगी, गंध होने लगी, और उसने जगह त्याग दी हो। और उससे पहले राज्य के बेड़े में ही बैठता था, राजे के पास। और एक देवता ऐसा एक ही है जो राजा के साथ बात करता था, और इसकी एक बाम होती, बाम हमारी बड़ी। जब उसको बजा के उसने छत से स्लेट उतारा था, और राजा ने ऑर्डर किया इसको इतनी कट दो पड़े, जो अभी भी प्रैक्टिकल है। मतलब वो कटी हुई अभी भी जो नगाड़ा बड़ा सा ढोल है वो है आप मंदिर में। बिल्कुल प्रमुख मंदिर प्रमुख जगह शालगाड़ में वो आज भी वो बम है, जिस बम से बजाने से राज्य का बेड़ा पूरा हिलता था। और राजा ने ये निर्देश दिया कि ये जो प्रमुख बड़ी ढोल है इसको अगली बार से शिवरात्रि में ना ला जाए। उसके बाद ये जो बड़ी बाम है शिवरात्रि में नहीं लाई गई। उसके लिए देवता ने फिर कुछ नहीं बोला कि लेके जानी है या कुछ इस तरीके जिद की? नहीं, देवते ने इस प्रकार से कट दिया, इतना उसका साइज कम कर दिया, इतना कट के 4 इंच इसको घटा दिया। उसके बाद चलता रहा बीच में। बजाते हैं उसको, अभी भी बजती है? अभी अब बिल्कुल प्रेजेंट है, अभी भी बजती है, बिल्कुल बजती है। पर है एक जगह ही है वो, जो इसका मूल शालागाड़ है, उस जगह में इसकी मेन जगह है ना जी, शालागाड़, वही है। एक बात आपसे जब हम जानकारी ले रहे थे तो आपने कहा था कि मई में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है देवता के मंदिर परिसर में, उसका क्या महत्व रहता है? उमर वरन उसका क्या महत्व रहता है? वो 7 हार का एक सबसे बड़ा जग होता है। उसमें आदमी की जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। कई मतलब बीमारियाँ होती है, कई बच्चों का बच्चे मांगते हैं, सब कुछ करा देता उस रूम में, सारा कुछ इसका आगाज। और इससे ज़्यादा हम उसके विषय में ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं कर सकते। उसकी कुछ एक चीज़ ऐसी है जो बताने के योग्य नहीं है। जी बिल्कुल, और हम भी सम्मान करते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं देव नीति में जो बाहर उजागर नहीं करते, तो हम भी उसके लिए नहीं आपको कहेंगे। और साथ ही ये भी सुना हमने कि जो सराज घाटी के आराध्य देवता हैं विष्णु मतलोड़ा जी, उनके ये भाई हैं। जी, विष्णु मतलोड़ा जी और चुंजवाला महादेव दोनों भाई है, और इनके मेले बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और मेले इनके एक दूसरे के बगैर रहते नहीं हैं। काफ़ी समय से विवादों के कारण मेले नहीं हो रहे, लेकिन ये एक दूसरे के बगैर सराज घाटी के प्रमुख देवता, बड़ा देवते विष्णु मतलोड़ा और देव चुंजवाला जी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने दर्शन करवाया आपको चुंजवाला महादेव देवता के, और जैसा कि हमने कहा कि इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे। एक बहुत बड़ा ढोल था जिसको कि राजा के आदेश के बाद थोड़ा थोड़ा काटना पड़ा, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इनके जो मोहरे थे वो राजा के साथ बातचीत करते थे। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट ज़रूर बताएं कमेंट करके। और साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर का, एक ओम फर्नीचर। बहुत ज़बरदस्त फर्नीचर मिलेगा आपको यहाँ पर, क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त है, और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल हैं। पाल डिस्ट्रीब्यूटर गुटकर से आप एक ओम फर्नीचर खरीद सकते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय एक ओम फर्नीचर्स। बेहतरीन डिजाइन, हाई क्वालिटी लेकिन कम दाम है एक ओम फर्नीचर्स की पहचान। अवेलेबल इन पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स गुटकर मंडी।